ईश्वर एक है, हम सब बोलते हैं। हम बोलते तो हैं ईश्वर एक है, क्या मानते हैं ईश्वर एक है? हमारा पूरा जीवन मान्यताओं पर आधारित होता है। जिंदगी में कुछ न कुछ मानते हैं, लेकिन जहाँ रियल में हमें कुछ मानने की जरूरत होती है, बिल्कुल नहीं मानते। हम बोलते हैं, हम ईश्वर को एक बताते हैं, लेकिन सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्या हम ऐसा नहीं करते? अगर ईश्वर एक है, तो फिर हमें कैसे इतने देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत पड़ जाती है? क्यों हम किसी एक देवी को नहीं पूजा करते? क्योंकि हम डरते हैं। हम डरते हैं कि कहीं किसी भगवान की पूजा करने से हम रह गए और उनका प्रकोप हम पर हो गया तो क्या होगा। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही हो रहा है कि हिंदू लोग तो स्पेशली करोड़ों देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और जबकि वो ये बात बोलते हैं मुंह से कि ईश्वर एक है। क्या बात सिर्फ बोलने से बात सच हो गई? जब आपने उस बात पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने उस बात को माना ही नहीं। और वैसे हम हर मान्यताओं को मानते हैं। हम सोचते हैं कि हम जैसे भगवान की पूजा करते हैं, तो मोस्टली हम दो ही कारणों से पूजा करते हैं। या तो हम अपनी किसी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, या हम इसलिए पूजा पाठ करते हैं क्योंकि हम ईश्वर के नजदीक जाना चाहते हैं। इन दो कारणों से ही हम पूजा करते हैं। लेकिन हमारी मान्यता यह होती है कि कोई ऐसा कहीं बैठा है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करेगा। ज्यादातर लोग इसी इच्छा के साथ पूजा पाठ करते हैं। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, लोग 9 दिन व्रत करते हैं, 9 देवियों की पूजा करते हैं, जबकि हम मानते नहीं, बोलते ही हैं कि ईश्वर एक है, फिर भी हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। फिर हम ये कहेंगे नहीं, 9 देवी भी एक ही है। जब 9 देवियां एक ही है, तो उनके लिए पूजा के लिए 9 अलग अलग दिन क्यों? कभी जानने की कोशिश की है? क्यों हम 9 दिन और सिर्फ 9 ही दिन क्यों? अगर हम ये सोचे भी 9 दिन पूजा कर लेते हैं, तो 9 ही दिन क्यों? कभी जाना है? कभी जानने की कोशिश की है? नहीं, लेकिन सिर्फ मान लेते हैं कि 9 दिन पूजा करनी है, 9 व्रत करने हैं, क्योंकि 9 देवियों को खुश करना है और 9 व्रत करने हैं। व्रत करना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि व्रत हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि व्रत करने से हम कुछ टाइम तक अपने पेट को रेस्ट दे पाते हैं, अपनी सेहत को ठीक कर पाते हैं। अगर ये सोच से व्रत किया जाए तो अच्छा भी है। लेकिन अगर हमारी मान्यताओं के चलते हम इस व्रत को रखते हैं, तो हमें क्या इससे कोई फायदा हो सकता है? क्या हमारी इच्छाएं की पूर्ति होगी? ऐसे ना तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो पाती है ऐसे, और ना ही हमारा दूसरा कारण जो ईश्वर को नजदीक जाने का है वो पूरा हो पाता है। बल्कि जब हम इन मान्यताओं के पीछे भागते हैं, तो हम ईश्वर से उतना ही दूर चले जाते हैं। ये मान्यताएं जो हमने पकड़ रखी हैं, ये हमें ईश्वर को हमसे दूर करती हैं, क्योंकि ईश्वर तो सत्य है और हम मान्यताओं के पीछे भाग रहे हैं। और अगर हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो सत्य तो हमसे, ये सच्चाई तो हमसे बहुत दूर हो जाए। सच से तो हम भाग ही रहे हैं। हम नहीं जानते क्या है नवरात्रि, नहीं जानते कि क्यों 9 दिन पूजा करनी है। नवरात्रों से सिर्फ हमने एक ही अर्थ लगाया, नवरात्रि, ना कोई उस रात्रि का मतलब जान पाया है। क्या उस नवरात्रि शब्द का अर्थ
नवरात्रि क्या एक नई रात्रि नहीं हो सकता है? एक ऐसी रात्रि जो हमारे जीवन में अंधकार को मिटाकर हमें उजाले की तरफ ले जाती है। हमारे जीवन का पूरा अंधकार ही मिट जाता है। अगर ऐसी रात्रि हमारे जीवन में आती है तो वो नवरात्रि कहलाती है। क्या जिस तरीके से, जिन मान्यताओं के साथ आप नवरात्रों की पूजा कर रहे हैं, नवरात्रों का व्रत कर रहे हैं, क्या इस नवरात्रि से आपके जीवन में वो नई रात्रि आ सकती है जिस रात को आप नींद से जाग जाओ? अगर आ सकती है तो वाकई में ही नवरात्रों में आपकी तरह से पूजा करना बहुत बढ़िया है, अच्छा है। व्रत भी अच्छा है। क्या व्रत का मतलब ये है कि भूखे रहो? क्या भूखे रहने से ईश्वर मिल जाते हैं? हाँ, अगर भूखे रहने का उद्देश्य हमारा अच्छा हो कि हमारे 1 दिन ना खाने से, बल्कि हमारे 9 दिन ना खाने से किसी गरीब को भोजन मिल पाए, तो व्रत वाकई में बहुत अच्छा है। लेकिन क्या व्रत के नाम पर हम व्रत कर पाते हैं? व्रत के दिन जितना शायद हम नॉर्मल डेज में नहीं खाते हैं, उससे ज्यादा हम व्रत के दिन खा लेते हैं। क्या हम अपने पेट को भी रेस्ट दे पाते हैं? क्या उस दिन हमारी कोई श्रद्धा होती है? हमारा ध्यान तो सिर्फ खाने पे रह जाता है। तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, खाने पे नहीं रहता है ध्यान, हमारी पूरी श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब क्या? क्या आपकी इच्छाओं की पूर्ति ही आपकी श्रद्धा नहीं है? क्या व्रत के बदले आप कुछ चाह नहीं रहे हैं? कभी अपने आप से पूछा है कि जो मैंने व्रत रखा है उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? बिना उद्देश्य के कोई भी काम ऐसे ही कर लेते हैं। हमारे पूजा पाठ व्रत सब इसी कारण से तो हो रहा है। अगर हमारा व्रत वाकई में हमें ईश्वर के नजदीक ले जा रहा है तो वाकई में पूजा पाठ हमें फायदा देंगे। लेकिन जब तक हमारे जीवन में असली नवरात्रि नहीं आ जाती, तब तक हम ईश्वर को भी नहीं पा सकते हैं। और जब तक हम अपनी मान्यताओं से दूर नहीं होते हैं, तब तक हम ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। ये भी कैसी विडंबना है, जब तक हमारी मान्यताएं नहीं टूटेंगी तब तक हम ईश्वर को नहीं पा सकते। और जब तक हम ईश्वर को, उस सत्य को जान नहीं लेते हैं, तब तक हमारी मान्यताएं भी नहीं टूट पाएंगी। तो हमारे जीवन का पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? इन मान्यताओं को तोड़ना, सत्य तक पहुंचना। और सत्य तक सिर्फ एक ही चीज से पहुंचा जा सकता है, आत्मज्ञान। अपने अंदर झांकना है, अपनी शक्तियों का जागरण करना है। यही हमारी असली नवरात्रि होगी, यही हमारी शक्तियों का जागरण होगा। तो जागिए, रियल में माता रानी हमें जगाना चाहती है, हमें अंदर से जगाना चाहती है कि मान्यताओं में न पड़िए, अपने अंदर की शक्ति को जगाइए। वो देवी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है और उस अंदर की देवी को हमें जगाना है। वो भूखे पेट रहने से नहीं जगेगी, वो आंखें खोलने से जगेगी। आपको जागना होगा, पूरे ध्यान से इस संसार को देखना होगा कि हम जो कर रहे हैं क्या वो हमें सत्य की ओर ले जा रहा है। एक बार ध्यान से देखिए।